नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिनोटेक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मोटर व्हीकल से रिलेटेड जीएसटी के क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली, मोटर व्हीकल परचेज पर जो जीएसटी पे किया जाता है उसके क्रेडिट के बारे में। दूसरा, मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनके जीएसटी क्रेडिट के बारे में। अभी मोटर व्हीकल से रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन सी होती है दोस्तों? मोटर व्हीकल से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं इंश्योरेंस, सर्विसिंग या फिर उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और तीसरा हम देखेंगे दोस्तों, अगर आप मोटर व्हीकल रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं या फिर उसको हायर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी जरूरी है कि ये जो भी प्रोविजन हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोटर व्हीकल के केस में ही एप्लीकेबल होंगे। तो हमें जीएसटी लॉ में जो भी मोटर व्हीकल की डेफिनेशन है वो पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीएसटी लॉ में मोटर व्हीकल की डेफिनेशन क्या है। हम देखेंगे वो कौन कौन से व्हीकल हैं जो जीएसटी लॉ के हिसाब से मोटर व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मोटर व्हीकल की डेफिनेशन। दोस्तों, अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, वो सभी व्हीकल्स जो रोड पे चलने के लिए बने हैं वो मोटर व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं। पर दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन से बाहर रखी गई है। वो कौन सी चीजें हैं, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले वो व्हीकल्स जो फिक्स्ड रेल पे चलते हैं, मतलब वो व्हीकल्स जो पटरियों पे चलते हैं, उन्हें मोटर व्हीकल की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। जो व्हीकल सिर्फ फैक्ट्री में यूज किए जाते हैं उन्हें भी मोटर व्हीकल की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रेन दोस्तों, ये जो क्रेन है इसको फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको मोटर व्हीकल की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, व्हीकल्स विद लेस देन 4 व्हील्स एंड इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी, मतलब 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स जिनका इंजन कैपेसिटी 25 सीसी तक है, तो वो व्हीकल्स भी मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। अब दोस्तों, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल परचेज के वक्त हमने जो जीएसटी पे किया है उसकी क्रेडिट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या लिखा है लॉ में। आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल on motor vehicles used for transportation of person with sitting capacity of 13 or less than 13। अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं जिसका यूज लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में होने वाला है और जिसका सिटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है, या 13 सिटिंग कैपेसिटी में दोस्तों इंक्लूडिंग ड्राइवर है, तो अगर आप ऐसा कुछ परचेज करते हैं मोटर व्हीकल, तो उसका जीएसटी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। उस केस में आईटीसी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, चलिए समझते हैं इस प्रोविजन के पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये प्रोविजन लेके आए? मान लीजिए दोस्तों, अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो लोग क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो कार खरीद रहा है, तो वो कार खरीदता, उस कार को फर्म के नाम पे परचेज करता और उस पे किए हुए जीएसटी का क्रेडिट वो क्लेम करता, पर उसका यूज वो हमेशा पर्सनल पर्पज के लिए करता। तो इन्हीं सभी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया है। दोस्तों, ये प्रोविजन पढ़कर भी आपको गवर्नमेंट का इंटेंशन साफ साफ पता चलेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाले मोटर व्हीकल्स पर ही जीएसटी क्रेडिट ब्लॉक किया है, वो भी उन व्हीकल्स का जिसका सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम। तो चलिए दोस्तों, ये प्रोविजन को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। सबसे पहले ये कार देखिए दोस्तों, हम चेक करेंगे कि इस कार की परचेज पे मैंने जो जीएसटी पे किया है उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये एक मोटर व्हीकल है। वो डेफिनेशन से चेक करने के बाद मुझे पता चलेगा हाँ ये मोटर व्हीकल है। फिर मुझे देखना है इसका यूज मैं किस चीज के लिए कर रहा हूँ, तो इसका यूज मैं लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही करने वाला हूँ। और तीसरा मुझे देखना है इसका सिटिंग कैपेसिटी कितना है। इसका सिटिंग कैपेसिटी भी दोस्तों 13 से कम है, तो इस केस में मुझे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, मैं जीएसटी का क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाऊंगा। अब ये 10 सीटर मिनी बस देखिए, अभी हम चेक करेंगे कि इस पे मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो हमारे तीनों पैरामीटर्स हैं वो अभी हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये मोटर व्हीकल है, तो जी हाँ ये मोटर व्हीकल है। उसके बाद इसका यूज देखेंगे, जिसका यूज भी लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है। तीसरा देखेंगे इसका सिटिंग कैपेसिटी, इसका सिटिंग कैपेसिटी भी 13 से कम है, तो मैं इसका भी जीएसटी क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं एक 20 सीटर बस। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये मोटर व्हीकल है, तो जी हाँ ये मोटर व्हीकल है। इसका यूज भी लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में होता है,
पर इसका सिटिंग कैपेसिटी दोस्तों 13 से ज़्यादा है। तो इस केस में इसकी परचेज पे मैंने जो भी जीएसटी पे किया है उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। करेक्ट। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक टेम्पो है जिसका यूज गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में किया जाता है। तो दोस्तों जब मैं प्रोविजन चेक करता हूं तो प्रोविजन में सिर्फ मोटर व्हीकल्स जिनका यूज लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में है उनका आईटीसी ब्लॉक है, पर इस टेम्पो का यूज मैं गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में करने वाला हूं। तो उस केस में मेरा आईटीसी मुझे पूरा मिलेगा और ये प्रोविजन उस जगह एप्लीकेबल ही नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल परचेज पर पे किए हुए जीएसटी पर पूरी तरह रोक लगा दी जिसका सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम हो, पर उसके बाद में कुछ एक्सेप्शंस भी लेके आए। वो कौन से केसेस हैं जहाँ पे मुझे मोटर व्हीकल परचेज पर पे किए हुए जीएसटी का पूरा क्रेडिट मिलेगा? तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला एक्सेप्शन है अगर मैं उस मोटर व्हीकल का यूज फर्दर सप्लाई के लिए करूँ। इसका मतलब यह है मैं मोटर व्हीकल्स में डील करता हूँ, मैं मोटर व्हीकल्स खरीदता हूँ और आगे बेचता हूँ। इस केस में मैंने जो भी मोटर व्हीकल्स खरीदे हैं उस पर जो भी जीएसटी पे किया है उस पर मुझे पूरा क्रेडिट मिलेगा। दूसरा ये है मैं उस मोटर व्हीकल का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज में देता हूँ। हो सकता है मेरे कोई ट्रैवल एजेंसी है जिसमें मैं मोटर व्हीकल्स को किराए पे देता हूँ या फिर मैं पैसेंजर बसेस चलाता हूँ। इन सब केसेस में मुझे मोटर व्हीकल जो मैंने परचेज किया है उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा जो भी मैंने जीएसटी उस पर पे किया है। तीसरा दोस्तों गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्शन दिया है अगर मैं उस मोटर व्हीकल का यूज़ आगे लोगों को ड्राइविंग ट्रेनिंग देने में करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई ड्राइविंग स्कूल है जहाँ पे मैं लोगों को ड्राइविंग सिखाता हूँ और उसके लिए मैंने कोई कार खरीदी है तो उस केस में मुझे पूरा जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उस पर मैंने अगर कोई जीएसटी पे किया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए लॉ में क्या लिखा हुआ है। अगर आप मोटर व्हीकल से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज लेते हैं जैसे जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग या रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो उस केस में आपको सिर्फ 3 ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको जीएसटी का क्रेडिट अलाउ होता है। सबसे पहला वो केस अगर आप मोटर व्हीकल का यूज ऊपर जो 3 एक्सेप्शन हमने पढ़े अगर आप वापस फर्दर सप्लाई करते हैं या फिर आपकी ट्रैवल एजेंसी है या आपकी कोई ड्राइविंग स्कूल है उन सब चीज़ों में करते हैं तो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। दूसरा अगर आप वो मोटर व्हीकल के मैन्युफैक्चरर हो तो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। तीसरा वो केस अगर आप जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज के सप्लायर हो। इस पॉइंट को दोस्तों हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अभी कार का एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे इसका रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो रिपेयर करवाने के लिए मैं ये भाई साहब के पास जाता हूँ। जब मैं ये भाई साहब के पास जाता हूँ तो ये मेरी गाड़ी रिपेयर कर देते हैं और इसके बदले में मुझे एक बिल देते हैं। बिल पे लगा हुआ है जीएसटी। तो लॉ के हिसाब से जो भाई साहब ने मुझे जीएसटी का बिल दिया है, वो जो जीएसटी मेरे ऊपर चार्ज किया है, उसका क्रेडिट मैं क्लेम नहीं कर सकता। अभी इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे सिनेरियो में देखते हैं। मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ पर मैंने मेरी कार का इंश्योरेंस करवा के रखा था, तो अब इसकी रिपेयर पे जो भी खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो अभी जो भी खर्चा आता है वो इंश्योरेंस कंपनी ये भाई साहब को दे देती है और ये जो भाई साहब है वो बिल अभी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे देगा और उस पे भी जीएसटी चार्ज करेगा। तो अभी बिल पे जो जीएसटी ये भाई साहब ने चार्ज किया है, जो लगाया है, उसका क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी ले सकती है। करेक्ट। तो चलिए मोटर व्हीकल से रिलेटेड लास्ट प्रोविजन डिस्कस करते हैं। अगर मैं मोटर व्हीकल को परचेज करने के बजाय उसे लीज पे ले लूं या फिर रेंट पे ले लूं तो उस केस में जो मैंने जीएसटी पे किया है उसके क्रेडिट का क्या होगा? नॉर्मली उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, पर 2 ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन से केसेस हैं। सबसे पहला, such services are used for making an outward supply of the same category of services। दोस्तों इस पॉइंट को भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यह है मिस्टर ए और यह है मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी से एक कार रेंट पे लेते हैं। जब कार रेंट पे लेते हैं तो मिस्टर बी मिस्टर ए को एक इनवॉइस देता है जिस पे वो जीएसटी चार्ज करते हैं। जो जीएसटी मिस्टर बी चार्ज करते हैं उसका क्रेडिट मिस्टर ए नहीं ले सकते क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा है। करेक्ट। तो चलिए दोस्तों इसी एग्जाम्पल को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। अभी मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कार रेंट पे चाहिए, पर उस समय मिस्टर बी के पास वो कार स्टॉक में नहीं होती।
तो मिस्टर बी मिस्टर सी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे एक कस्टमर को कार चाहिए रेंट पे। तो मिस्टर सी मिस्टर बी को वो कार दे देता है और मिस्टर बी वो कार मिस्टर ए को प्रोवाइड करता है। इस केस में मिस्टर सी मिस्टर बी पर एक इनवॉइस रेज करते हैं और उस इनवॉइस पर जीएसटी चार्ज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिस्टर सी ने मिस्टर बी पे जो इनवॉइस रेज किया है और उस पे जो जीएसटी चार्ज किया है, उस जीएसटी का क्रेडिट मिस्टर बी को पूरी तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ सर्विसेज आगे प्रोवाइड कर रहा है। दूसरे केस में अगर वो सर्विसेज एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को देता है कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो उस केस में भी उसका क्रेडिट उसे पूरी तरीके से मिल जाता है। तो चलिए एक बार पूरे वीडियो को हम समराइज कर देते हैं और देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा मोटर व्हीकल परचेज पर जो जीएसटी पे किया जाता है उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। फिर हमने उसके 3 एक्सेप्शंस भी देखे कि अगर आप वो मोटर व्हीकल का यूज़ फर्दर सप्लाई में करो, या फिर आपकी ट्रैवल एजेंसी है, या फिर आप ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं, तो उस केस में आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है। फिर हमने मोटर व्हीकल से रिलेटेड सर्विसेज जैसे जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसके जीएसटी क्रेडिट के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल केस में नहीं मिलता है जीएसटी क्रेडिट। फिर हमने 3 एक्सेप्शंस भी देखे उसके, जिस केस में उसका क्रेडिट मिल जाता है। फिर हमने देखा अगर आप मोटर व्हीकल को लीज पे लेते हो, रेंट पे लेते हो या हायर करते हो, तो उस केस में भी आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है, पर इसके 2 एक्सेप्शंस थे। एक था अगर आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो सेम कैटेगरी की, तो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, या फिर वो सर्विसेज एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करवाता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो उस केस में उसको क्रेडिट अलाउड होगा। हमारा आज का वीडियो मोटर व्हीकल से रिलेटेड ब्लॉक क्रेडिट के बारे में था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक